बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह कायद मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। 21 अक्टूबर 2023 को वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में उतरेंगे। मियां शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म ने आज इस हवाले से लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया। उस वक्त मियां नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर जो लीगी रहनुमा थे वो भी उनके साथ थे, और उन्होंने कहा कि हम अपने कायद का जबरदस्त इस्तकबाल करेंगे, वालियाना इस्तकबाल करेंगे, ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ कब वाकई 21 अक्टूबर को आते हैं या नहीं आते। जब से वो बाहर गए, मुख्तलिफ तारीखें, मुख्तलिफ महीने, मुख्तलिफ बार ये ऐलान किया गया है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त तक कोई हतमी या फाइनल बात नहीं है। इस बार ऐलान किया गया है, डेट दी गई है मियां शहबाज शरीफ की तरफ से कि वो वतन वापस आ रहे हैं और वतन वापस आकर सियासी अमूर देखेंगे, सियासी मामलात देखेंगे, अदालतों का सामना करेंगे, कानूनी मामलात से अपने आप को क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पर एक बड़ा ऐलान, एक आम ऐलान और एक आम डेवलपमेंट आप इसको तस्वर कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में, जब पीटीआई के चेयरमैन जेल में हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने समझ लें कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है। वो रोजाना कहीं ना कहीं जाते हैं, दौरे करते हैं पब्लिक में। उन्होंने अपने आप को इस तरह इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है और अपनी पीडीएम की गवर्नमेंट की सारी जो कोताहियां थी, गलतियां थी या नाकस कारकर्दगी थी, वो अपने तादियों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को इस तरह निकाल रहे हैं जिस तरह मक्खन से लोग कहते हैं कि जिस तरह मक्खन से लोग बाल निकालते हैं, उस तरह बिलावल अपने आप को गुज़िश्ता हुकूमत की खराब कारकर्दगी से निकाल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल का लीगी का क़यादत ने लंदन में बगौर जायजा लिया और इस जायजे के बाद एक इजलास हुआ। इजलास के बाद ये इजलास में फैसला किया गया कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और वापस जाकर न सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाएंगे बल्कि मुस्लिम लीग नून की कमान भी संभालेंगे। मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी तो यकीनी तौर पर एक बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन कुछ सवालात भी हमारे सामने आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को मुख्तलिफ केसेस में सजाएं भी दी गई हैं। क्या उनकी सजा खत्म होगी? क्या उनकी सजा माफ होगी? क्या उनको अदालत से रिलीफ मिलेगा या वो वापस आकर दोबारा जेल में चले जाएंगे? हमारे ज़राए तो यही कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जो इतनी तवील जलावतनी काटी है, वो उस बात में वो हमेशा ही कहते रहे कि वो अब जेल नहीं जाएंगे। वो चाह रहे हैं कि वो जेल के बजाय उनको अदालत जमानत दे और जमानत पर सीधे लाहौर चले जाएं। अगर वो इस्लामाबाद लैंड करते हैं तो इस्लामाबाद से अदालती मामला तय करने के बाद वो लाहौर चले जाएं और फिर अपनी इंतखाबी मुहिम और अपनी इंतखाबी सियासत को देखें। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आया अदालतों के लिए ये इतना आसान होगा कि एक तरफ इमरान खान को जो है वो अटक के किले में या अटक के जेल में रखा गया है और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ को वो इस तरह क्लीन चिट देंगे, अदालत से रिलीफ देंगे। बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो है वो अगले दिनों में मजीद पेचीदा होगी, गंभीर होगी। इस पर अपोजिट पीटीआई समेत दीगर कुछ सियासी जमातें हैं वो शदीद तनकीद भी कर रही हैं। आज जैसे ही ऐलान हुआ मियां नवाज शरीफ की वापसी का, तो बहुत से हलकों की जानब से इस पर तनकीद की गई और कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को अदालतों ने सजा दी है, वो किस तरह वतन वापस आने का इस तरह ऐलान कर रहे हैं। वो एक मुजरम है, मुलजम नहीं बल्कि मुजरम है, उनको सजा मिली हुई है। तो वो बाहर गए थे इलाज करवाने के लिए, लेकिन अब वो बतौर एक हीरो वापस आ रहे हैं। बहरहाल ये चीजें तो अभी कबल वक्त हैं, 1 महीना 10 दिन अभी हैं और 1 महीने 10 दिनों में सूरत हाल किस करवट जाती है और किस करवट बैठता है अभी कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन एक बात तय है कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस वापस वतन आते हैं अक्टूबर में, तो फिर इस बात के इशारे को ये इस तरफ इशारा होगा कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। और अगर मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में नहीं आते, एक दफा फिर उन्होंने जो ऐलान किया उसको अमली जामा नहीं पहनाते, तो फिर यही लगेगा, यही बात इससे जाहिर होगी कि इलेक्शन शायद 2 साल में ना हो, क्योंकि बहुत सी चीजें पसे पर्दा बहुत से लोगों के दरमियान तय हो रही हैं और कहा यही जा रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, जो इस्लामाबाद के सियासी सफारती मुबसरीन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर साफी हैं, वो यही कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और बासर लोगों के दरमियान बहुत सी चीजें तय हो गई हैं, हो रही हैं कि अगला सेटअप किसी न किसी तरह उसमें मुस्लिम लीग नून को आम कलीदी हैसियत दी जाएगी। उसमें जो मेन शेयर होल्डर होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। बहरहाल इस हवाले से भी ये तो अभी लोगों के तज्जिए हैं या तबसरे हैं या खबरें हैं जर्नलिस्ट की, अभी कुछ कहना कबल वक्त ही है। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में आ जाते हैं और उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, तो फिर यही होगा कि अगला सेटअप उन्हीं का होगा।
اس کے ساتھ ساتھ اب جس اسلام آباد ہائی کورٹس میں جو ہماری عدلیہ ہے اس کی جانب سے بھی صورتحال کا یقینی طور پر جائزہ لیا جائے گا، اور لوگوں کی نظریں ہیں اب اسلام آباد کی جانب کہ ہماری عدلیہ کس طرح کے فیصلے کرتی ہے، آیا وہ میاں نواز شریف کو ریلیف دے گی یا ریلیف نہیں دے گی یا کیا ہوگا، کیونکہ بہت سی چیزیں اب گزشتہ کچھ عرصے سے منظر عام پر آئی ہیں، کچھ آڈیو لیکس ہیں، کچھ ویڈیو لیکس ہیں، کچھ ایسے بیانات ہیں سینئر لوگوں کے میاں نواز شریف کی کنوکشن کے حوالے سے، ان کی سزا کے حوالے سے کہ یہ سزا کسی کے کہنے پر دلوائی گئی، یہ سزا دباؤ پر دلوائی گئی، اور یہ ساری چیزیں بھی اب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں۔ بہت سے لوگ میاں نواز شریف کو اس سارے کیس میں بے گناہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب نے کرپشن کی ہے، انہوں نے جو فلیٹس بنائے ہیں لندن کے، ان فلیٹس پہ جو ان کو سزا ملی ہے یا اقامے پہ جو سزا ملی ہے وہ جائز ہے، لیکن بہت سے لوگ اقامے پر میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے چیف جسٹس کا جس چیف جسٹس کی ایک ملی بھگت کہتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں تو آنے والے دنوں میں مزید ڈسکس ہوں گی، انڈر ڈسکشن ہوگی، کیونکہ لوگوں نے آج جیسے ہی میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی خبر سنی اس کے بعد سے اس طرح کے تبصرے اور تجزیے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر اکتوبر میں 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو پھر آنے والی حکومت نہ صرف مسلم لیگ نون کی ہوگی بلکہ الیکشن بھی فیبروری 2024 میں ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، میاں صاحب وطن واپس نہیں آتے یا وہ ڈیلے کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں اپنے اس منصوبے میں، اس پروگرام میں، تو پھر شاید الیکشن 2024 میں بھی الیکشن نہ ہو، پھر الیکشن 2025 میں ہوں گے۔ اور زیادہ تر لوگ عام عوام اس وقت یہی کہتے ہیں کہ الیکشن سے زیادہ اس ملک سے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ضروری ہے۔ ڈالر جس طرح تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس ڈالر کو کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ڈالر کنٹرول کر لیا جاتا ہے، جس طرح آج یہ خبر آ رہی تھی کہ ڈالر 250 تک آئے گا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 200 تک آئے گا، اگر ڈالر 250 تک آ جاتا ہے، 250 سے بھی نیچے آتا ہے تو پھر یقینی طور پر عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ اس وقت پاکستان کے ایک عام آدمی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میرا آپ کا، متوسط طبقے کا اور غریب لوگوں کا، وہ مسئلہ الیکشن نہیں ہے، وہ مسئلہ مہنگائی ہے۔ اگر مہنگائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن 2 سال کے لیے ڈیلے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارے ویلاگز پسند آ رہے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔